इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में कोतवाली नगर क्षेत्र के कालियाम स्थित एक होटल के कमरे में डिप्टीगंज निवासी अंकित गोयल नाम के युवक ने की सुसाइड। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक अंकित गोयल के परिजन ने लगाया आरोप, अंकित ने अपनी पत्नी मेधा दुबे से परेशान होकर किया सुसाइड। मृतक की पत्नी लगातार 20 लाख रुपए व तलाक देने का अंकित पर बना रही थी दबाव। परेशान अंकित ने एक होटल के कमरे में जहरीला पदार्थ खाकर किया सुसाइड। मृतक अंकित के परिजन ने कोतवाली नगर पुलिस को दी तहरीर में पत्नी के खिलाफ पत्नी पर किसी और के साथ अफेयर का आरोप। बैंक में एक साथ काम करने के दौरान अंकित और मेधा को हुआ था अफेयर। 2017 में अंकित ने मेधा दुबे के साथ की थी लव मैरिज। अपने पति अंकित की मौत की सूचना के बाद भी अंतिम संस्कार में शामिल नहीं पहुंची मेधा दुबे। मृतक के परिजन की तहरीर के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। आपका क्या नाम है और आपके बेटे ने सुसाइड किया, क्या पूरा मामला है? मेरे बेटे की को ये बहुत टॉर्चर करती थी और ये 2016 में दोनों मिले थे। 17 में फिर हमने इनकी शादी कर दी। नहीं मान रही हैं तो चलो इसकी पसंद कर देती हूँ। फिर ये शादी के कुछ ही दिनों बाद इसे टॉर्चर करने लगी थी बहुत बुरी तरीके से। अब मैंने बहुत मना करा, इसने बहुत मनाया अंकित ने। इसने फिर भी हम इस पे एक दहेज का मुकदमा कर दिया। फिर अब ये बहुत मना कर रहा था, मान जा, रह लेंगे कोई बात नहीं। फिर भी ये नहीं मानी। अब शुक्रवार को 1 तारीख को इसका सुबह फ़ोन आता है, कहती है यदि मंडे को आ जाओ बरेली, वरना मेरे बेटे को कि डिवोर्स दो, मुझे डिवोर्स चाहिए। और 20 लाख का इसने मेरे बेटे से मांगा क्लेम कि शादी का मेरे पैसा दो। मेरे बाप ने 20 लाख रुपए लगाया, जबकि इसके बाप ने कुछ नहीं लगाया। दोनों की मुलाकात कैसे हुई? दोनों की मुलाकात बैंक ऑफ बड़ौदा बरेली में हुई। ये दोनों एक ही ब्रांच में काम करते थे। तो कब से अम्मी का साथ रही थी, अलग रही थी? ये कई बार अलग जा चुकी, एक बार नहीं, ये बहुत बार जा चुकी इससे अलग। और अब तो ये 1 साल से इससे अलग ही थी। अब से 1 साल से इससे कोई संबंध नहीं था इसका। तो आप कैसे पता चला कि आपके बेटे ने सुसाइड किया? बेटा, मैं फ़ोन कर रही थी, फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी, इसने फ़ोन नहीं उठाया। इसने आखिरी बार उसी से ही फ़ोन करा, उसी का ही नंबर डिलीट वो है उसके मोबाइल में। उसी ने ही उकसाया, कुछ भी कर लो, मर जाओ। उसने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। इसने बहुत कही, मेघा रह लेंगे दोनों, कोई बात नहीं। नहीं, मुझे तो सोमवार को डिवोर्स चाहिए और 20 लाख रुपया मेरे बाप ने लगाया मेरी शादी में। तो जब अंकित की डेथ हुई तो क्या आई थी? नहीं, हमने इसको फ़ोन भी करा लेकिन इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, सुन के चुप रह गई। ठीक है, डेथ कर सल्फास खा लिए और सुसाइड कर लिया, ठीक है। कोई रिस्पॉन्स नहीं? नहीं। आपने क्या कोई एप्लीकेशन दी है पुलिस में? दी है, पुलिस में एप्लीकेशन दी है हमने। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ इसको है ना जेल हो जाए और इसकी नौकरी भी जाए। कब से परेशान कर रही थी? ये तो शादी के कुछ ही दिनों बाद बहुत परेशान करने लगी थी। घर में कभी झगड़ा हुआ आपके सामने? हाँ। क्या कहती है? ये कहती है तुझे फंसवा दूंगी, तुझे मरवा दूंगी। एक दिन चक्कू लेके भागी, मेरे पीछे भी, मेरे बेटे के पीछे भी। हकीकत कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो तो कमरे में बंद हो गए हम दोनों, वरना इस दिन चाकू से मार देती मुझे भी और मेरे बेटे को भी। 100% कह रही हूँ मैं। क्या कहीं और कुछ इसका चक्कर था, किसी लड़के से ये बात करती थी, कहती थी उससे वो कि क्या नाम जी, मुझे गाने सुनाओ, मुझे गाने अच्छे लगते हैं तुम्हारे मुंह से। मुझे तो बेकार आदमी मिल गया है, मुझे तुम क्यों नहीं मिले थे पहले, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है, मैं तो इसको छोड़ के मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। क्या पता चल पाया कौन था? क्या पता चल पाया कौन लड़का था इससे बात करती थी? पता नहीं, कोई था मई का ही, मैनपुरी का ही था कोई लड़का। बुलंदशहर से वसीम अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।